अमेरिका के दम पर इजराइल पूरे इलाके में जंग बढ़ा चुका है। ये बात सभी को मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नया क्या है समझ लीजिए। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए पूरी तरह से इजराइल के अंदर ही पहुंच जाए। जी हाँ, ईरान की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से इजराइल जब नाकाम हो गया और एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अंदेशा है कि ईरान पलटवार करेगा और उसकी मिसाइलों को इजराइल अपने दम पर नहीं रोक पाएगा, तो अमेरिका अपनी सेना के साथ थर्ड दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ खुद अमेरिकी सेना इजराइल में तैनात होगी। खबर यही है। खबर तो अंदर की ये भी है कि फ़िलहाल अमेरिकी फ़ौज ऑलरेडी इजराइल के अंदर मौजूद है, लेकिन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए स्पेशली उस डिफेंस सिस्टम के ज़रिए ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए स्पेशली एक स्पेशल मिलिट्री यूएस की जो टीम है वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इजराइल में तैनात होगी इजराइल को बचाने के लिए। इतिहास में ये चीज़ पहली बार हो रही है। सोशल मीडिया के दम पर पूरी दुनिया में ईरान का मजाक उड़ाने वाले यूरोप देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा ईरान ने लगा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी खतरा है कि उनको भी इजराइल निशाना बना सकता है। इस वजह से ईरान ने अपने टॉप मोस्ट लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि लेज़र के ज़रिए किसी भी हवा में उड़ने वाली ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर को तबाह करने की ताकत रखती है, ऐसे डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में तैनात किया हुआ है। उधर ईरान ने ऑफिशियली बयान जारी करके कहा है कि हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। अगर इजराइल ने कोई हरकत की तो हम अपने बचाव और पलटवार के लिए भी तैयार हैं। वहीं बिना नाम लिए ईरान को धमकाते हुए अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी सेना से कहा है कि अगर बॉर्डर पर कोई हलचल होती है तो तुरंत कार्रवाई ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाग़र, जिन्होंने पायलट की ट्रेनिंग, पूरी फुल ट्रेनिंग फ्रांस से ली हुई है, अचानक से कल वो लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंच गए। खबर यह है जहाज़ वो खुद उड़ा रहे थे, तस्वीर आपके सामने। खबर यह है वार्निंग इजराइल के द्वारा दी गई कि आप इस जहाज़ को वापस मोड़ लें, लेकिन इसके धमकी के बावजूद, इजराइल की धमकियों के बावजूद निडरता से ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने जहाज़ को सुरक्षित लेबनान की राजधानी में लैंड किया। मैं आपको बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगा, बल्कि दिखा दूंगा कि जब ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर खुद जहाज़ उड़ाते हुए लेबनान घुस रहे थे, उसी वक्त इजराइल की खतरनाक बमबारी भी लेबनान पर हुई थी। सामने धुआं निकल रहा था और ईरान का पार्लियामेंट स्पीकर जहाज़ उड़ाता हुआ लेबनान में घुस रहा था। Retard. हजरात, लेबनान के प्रधानमंत्री से ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुलाकात की और हिजबुल्लाह और लेबनान को पूरी तरह से सपोर्ट किया। मेरे दोस्तों, ये बेखौफी बहादुरी नहीं तो क्या है कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर तमाम उन बैरूत की जगह पर गए जहां पर इजराइल ने ख़तरनाक बमबारी की। सोचिए, जहां से लेबनान के लोग ही फरार हो रहे हों, वहां ईरान का एक बड़ा स्पीकर, आला अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ खुद जहाज़ उड़ा के पहुंच गया और तमाम लेबनान के इलाकों में उसने दौरा किया। देखिए,
ईरान का एक अस्पताल लेबनान के अंदर ही इजराइल ने उड़ाकर तबाह कर दिया। ईरान ने इसी के बाद साफ कहा कि लेबनान के अंदर हम एक और हॉस्पिटल बनाएंगे। ईरान ने उधर बड़ा कदम उठाते हुए पेजर और वॉकी टॉकी को ईरान एयरलाइंस में, जितनी भी ईरान की एयरलाइंस है, सब में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने जितनी पाबंदियां ईरान पर लगाई हैं, सबको ईरान ने बड़े आसानी से बाईपास किया। अमेरिका ने पाबंदी ईरान की सैटेलाइट प्रोग्राम पर भी लगाई हुई है। ईरान अपने दम पर डायरेक्ट सैटेलाइट ईरान से लॉन्च करके अंतरिक्ष में नहीं भेज सकता। इस वजह से ईरान ने 2 सैटेलाइट बनाकर रशिया को दे दी है और रशिया के रॉकेट के अंदर उसे इंस्टॉल करके रशिया अंतरिक्ष में भेजेगा। वहीं ईरान ने अरब देशों से और अमेरिका से भी कह दिया है कि अगर इजराइल ने कोई भी गड़बड़ की तो हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। ईरान ने आज फिर इजराइल का मैप जारी करते हुए, 3D मैप जारी करते हुए बड़ी ही डिटेल्ड जानकारियां दी। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने हमारी ऑयल फैसिलिटी और हमारे इंपॉर्टेंट साइट पर हमला किया तो हम भी इजराइल के ऑयल फैसिलिटी और इसके अलावा कई अड्डों पर हमला करके इजराइल को बड़ा नुकसान देंगे। मेरे दोस्तों, तमाम जांच पड़ताल के बाद ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने खुद अब सफाई दी है और ईरान के इस्माइल कानी जो IRGC के कमांडर हैं, उनके बारे में कहा कि उन पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम है, उनके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है। वो अपनी सेवा देते रहेंगे और ईरान के IRGC के कमांडर रहेंगे। हालांकि ये काफ़ी फिशी लग रहा है क्योंकि अभी इस्माइल कानी को सामने लाया ही नहीं गया है। इजराइल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, कब, कहां, कैसे ईरान पर हमला करना है, लेकिन इसकी तमाम जानकारी वो अमेरिका को तब देगा जब वो हमला करने वाला होगा। हमला करने से 1-2 मिनट पहले ही अमेरिका को इजराइल जानकारी देगा। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने अपने हमले की ताकत को रिड्यूस कर दिया है। अब ईरान पर इजराइल बड़ा हमला नहीं करेगा। न्यूक्लियर साइट, ऑयल फैसिलिटी पर हमला ना करके इजराइल हल्का फुल्का अटैक करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों को ईरान कत्ल करने की साजिश रच रहा है। प्लानिंग उसकी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद बाइडेन गवर्नमेंट ने धमकी दी है ईरान को कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया और ट्रंप को चोट पहुंचाई तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन माना जाएगा। हजरात, इसकी जानकारी को ईरान ने छुपाया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ईरान के एक हाईवे पर खतरनाक आग लगी जिसमें कई गाड़ियां झुलस गईं, लेकिन ईरान ने इसकी वजह छुपाई है, जबकि ये आग छुपने लायक नहीं है। इसको आप हादसा कहिए या अटैक, आपके मन में जो आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विजुअल ये है। این هم خودروهایی که تو این آتش سوزی مونده. हजरात, स्पेशल ईरान की ही रिपोर्ट आपके सामने मैंने पेश करी है। यही सब ईरान को लेकर चल रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आपको समझ सकूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।